विपक्षी खेमे के राजनीतिक दलों में खलबली है। आज एकाएक अखिलेश यादव की पार्टी सड़क पर आ गई। हालांकि ये अखिलेश की पार्टी का जो विरोध और धरना है, ये सत्ताधारी बीजेपी की योगी सरकार के खिलाफ है। मगर ये सवाल भी उठता है कि कहीं ये धरना, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना वाला मामला तो नहीं है। खास बात यह है कि नीतीश की कांग्रेस युक्त विपक्षी गोलबंदी को लेकर अखिलेश यादव ने अब तक साफ साफ कुछ नहीं कहा है। जाहिर है तमाम विपक्षी पार्टियों को अपनी अपनी जमीन और अपने प्रदेशों में अपने अपने दबदबे को कायम रखने की चिंता है। तो हम ये मांग करने के लिए कि दूध, दही, आटा, दाल और चावल पर जीएसटी समाप्त करी जाए। इस मांग को लेकर के जनता की जो आवाज है उसको हम अपनी भूमिका अदा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये मानती है विपक्ष के नहीं है, हम दुश्मन हैं उनके। हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जिससे विवाद होता है। विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, हम जनता के मुद्दों को लेकर के सरकार के पास तक पहुंचाएंगे। अब चलिए बंगाल, फिर से बंगाल में बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस की पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के संकेत मिले, जब बीजेपी की नबन्नो अभियान के बीच टीएमसी और बीजेपी के बीच खूब कहा सुनी नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप परवान चढ़ा। बंगाल में भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस युक्त विपक्षी गोलबंदी के नीतीश के प्लान को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है और बंगाल में भी फिलहाल बीजेपी वर्सेस टीएमसी ही चल रहा है, ठीक पिछले असेंबली इलेक्शंस जैसे। हाँ, पुलिस इच्छा करले गुली चालाते पारतो, किन्तु पुलिस गुली चालाक एटा काम्य नय। कारण आमरा अनेकटा पुलिस रेस्ट्रिक्टेड वेते चेष्टा करेছে शांतिपूर्णभाবে मैनेज करार, किन्तु এটা কখনো হতে পারে না যে ট্রেন ভাড়া করে এমনকি বাইরের বর্ডারে অন্যান্য রাজ্যের লোকও নিয়ে এসে ইনসাইড রেলওয়ে ঢুকে যাচ্ছে, ওটা রেলওয়ে প্রপার্টির মধ্যে বলে ওখান থেকে ব্রিক বিল্ডিং করছে, ওখান থেকে বোমা মারছে, ওখান থেকে গন্ডগোল করছে। অনেক পুলিশ কালকে আহত হয়েছে, আর এরা গুন্ডামি করার জন্যই যে কটাকে নিয়ে এসেছিল। आदरणीय ममता जी, मैं आपको आज एक विनम्रता से बात बताना चाहता हूं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन आपको बताना जरूरी है। जो भी नेता और उनकी पार्टी इस तरह से पुलिस अत्याचार करते हैं, नागरिक अधिकारों को रोकते हैं, विपक्षियों को जेल में डालते हैं, तो जनता उनका इंसाफ करती है। उधर टीआरएस नेता केसीआर भी बार बार नॉन कांग्रेस विपक्षी गोलबंदी की बात कर रहे हैं और उनका भी निशाना बीजेपी पर ही है। केसीआर अपनी जमीन यानी कि जो उनका होम टर्फ है यानी तेलंगाना, उस पर किसी को घुसने नहीं देखना चाहते, ये बिल्कुल साफ है। बात अब करते हैं अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली के मुख्यमंत्री। गुजरात में तो वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है और बस वही बीजेपी के मुकाबले में है। सिर्फ गुजरात तक नहीं बल्कि हर जगह। इधर बीते 10-15 दिनों की सरगर्मी के बाद पिछले 2-3 दिनों से नीतीश कुमार चुप है। खबर ये आई है कि अब उन्होंने पीके यानी कि प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। मुलाकात की कंफर्मेशन आ गई है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? नीतीश कुमार के इस बयान को बहुत ध्यान से सुनिए और सिर्फ सुनिए मत, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत गौर से देखिए। आप वो मिले तो उन्हीं से न बतिया लीजिए। क्या मिले, क्या बात हुई? आप चाहते हैं कि साथ आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमसे कोई ऐसी बात नहीं है। आप चाहते हैं कि साथ आ जाए? पहले कोई पवन वर्मा आए थे। पवन वर्मा से आप जानते हैं हमारा बहुत पहले का संबंध नहीं जी पवन वर्मा का। तो पवन वर्मा भी फोन किए थे कि एक रोज मिलना चाहते हैं, आप ठीक काम किए, तुम क्या जाइए। आ गए तो वही फिर लेकर किशोर को मिलवाया। क्या लिख कर दिए?
नहीं लिख करके नहीं कुछ नहीं अच्छा। नहीं कुछ नहीं लिख आपकी करके मुहिम से जुड़ने की उम्मीद है क्या? कुछ नहीं वैसी कोई प्रशांत बात जी नहीं। को आप चाहते हैं सामान्य बात ऐसे कह रहे हैं। प्रशांत जी तो पहले ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना है वो करना है, सब कोई बात नहीं। आप चाहते हैं और आप आएंगे? ऐसे आप जो है ऐसे जो आप हैं उन्हीं से पूछ अच्छा सर, एक और मामला क्या बिहार में मिलना क्या दिक्कत है, किसी चीज से मिलने में क्या दिक्कत है? कोई आदमी है, हमारा तो बहुत पहले का ना संबंध है जी, तो कोई भी आदमी बीच में कहेगा आप कि हम मिलेंगे तो काहे नहीं मिलेंगे भाई? बीच में आप नाराज थे प्रशांत जी ना, से। हम नाराज उराज नहीं है भाई, आप लोग सवाल पूछ दिए तो हमने कह दिया हमने कि पूछा, भाई दिल्ली बहुत में पहले आप पूछा दिल्ली में कि बहुत पहले तो वो बोले थे तो हम लोग तो तैयार ही थे, लेकिन वो तो बात दूसरी है, अब छोड़ दीजिए। बात अब कांग्रेस की। कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा 1 सप्ताह पूरा कर चुकी है। पार्टी नेताओं के बयान से बुलंदी टपक रही है। कांग्रेस तो इस बात से भी बेचैन नहीं दिखती कि रातों रात गोवा में पार्टी एक बार फिर टूट गई। कहीं कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से बहुत ज्यादा उत्साहित तो नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया है कि विपक्षी पार्टियों को भी कांग्रेस की मजबूती को स्वीकार करना पड़ेगा और कांग्रेस अपने जनाधार को मजबूत करने में, वो कहते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हम 15 साल से 20 साल से गठबंधन कर रहे हैं ऐसे पार्टियों के साथ जो हमें कमजोर करने में लगे हुए हैं, तो हम इस राजनीतिक रास्ते से हम हट रहे हैं। हम चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो। अगर कांग्रेस मजबूत हो, विपक्ष यूनिटी ऑटोमेटिकली आएगा। विपक्ष यूनिटी पहले नहीं, कांग्रेस बाद में नहीं, कांग्रेस पहले, विपक्ष यूनिटी बाद में। विपक्ष का एकता मजबूत कांग्रेस का नतीजा होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के निशाने पर बीजेपी ही है, सब अलग अलग अपने दम पर। यह भी संभव है कि गैर कांग्रेस विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस की यात्रा और आगे के प्लान का भरपूर नापतोल किया होगा। शायद इसी वजह से भी उनकी सक्रियता इस समय बढ़ गई होगी। कांग्रेस दोस्तों ये ऐलान कर चुकी है कि भारत जोड़ो यात्रा को जल्द एक दूसरे रूप में नॉन यात्रा प्रदेशों में भी ले जाया जाएगा, जैसे बंगाल, असम, ओडिशा। जाहिर है कि सबकी लड़ाई बीजेपी से तो है, मगर हिडन या जमीन के नीचे विपक्ष बनाम विपक्ष की जमीन यानी टर्फ की भी लड़ाई उतनी ही प्रबल है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी गोलबंदी की कोशिश अब क्या रंग और क्या रूप लेती है। कहना मुश्किल है कि कौन किन शर्तों पर एकजुट होगा या फिर नहीं होगा। और हमेशा की तरह न्यूज़ यू डोंट गेट पर हम आपको पूरी तस्वीर लाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे गुजारिश है कि तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय, फीडबैक, सजेशन जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।